सुनसान टापू पर अकेली, जिंदगी और मौत के बीच झूलती हुई। उसकी आंखों में दर्द था, पर उम्मीद अभी बाकी थी। आपने कहीं तो सुना होगा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 29,000 फीट है। अगर कोई वहां से बिना पैराशूट के कूदे तो उसका बच पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इतिहास में एक लड़की ऐसी थी जो एवरेस्ट से भी 4,000 फीट ऊपर यानी 33,000 फीट की ऊंचाई से गिरी बिना किसी पैराशूट के, और वो जिंदा बच गई। ये बात है 15 जनवरी 1972 की। युगोस्लाव एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 367 जो डेनमार्क के कोपनहेगन से उड़कर बेलग्रेड जा रही थी। प्लेन में कुल 28 लोग सवार थे, 23 यात्री और 5 क्रू मेंबर्स। इन 5 क्रू मेंबर्स में एक क्रू थी जिसका नाम वेस्ना था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन किसी को क्या पता था कि रास्ते में कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरी दुनिया को दहला देगा। वेस्ना के लिए ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये एक सपना था जो सच हो रहा था। ये उसकी शुरुआती इंटरनेशनल फ्लाइट्स में से एक थी। 22 साल की उम्र, आंखों में पूरी दुनिया घूमने की चमक और दिल में हजारों उम्मीदें। प्लेन अब बादलों को चीरते हुए 33,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। बाहर घना अंधेरा और कड़ाके की ठंड थी, लेकिन अंदर सब कुछ शांत था। केबिन में एक हल्का रिलैक्सिंग म्यूजिक चल रहा था। ज्यादातर यात्री अपनी कुर्सियों पर पीछे टिककर सो रहे थे, थकान मिटा रहे थे। कुछ लोग बस खिड़की पर माथा टिकाए बाहर बादलों को देख रहे थे, शायद अपने घर पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। वेस्ना अपनी सर्विस ट्रॉली को धीरे धीरे धकेलते हुए आगे बढ़ रही थी। शायद वो किसी को पानी दे रही थी, लेकिन कुदरत का खेल देखिए। उस वक्त उस प्लेन में मौजूद किसी भी इंसान को ये अंदाजा तक नहीं था कि ये उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, इतना तेज कि सोए हुए लोग भी उठ गए। आप जरा उस सिचुएशन को इमेजिन करके देखिए। 1 मिनट पहले आप अपनी सीट पर रिलैक्स कर रहे हैं और अगले ही सेकंड आपको पता चलता है कि आप अब नहीं बचने वाले। 33,000 फीट की ऊंचाई पर यह कोई टेक्निकल खराबी नहीं थी दोस्तों, बल्कि बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि लगेज सेक्शन में एक बम रखा गया था, किसी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने अपनी नफरत निकालने के लिए। ऊंचाई इतनी ज्यादा थी और हवा का दबाव इतना भयंकर कि उस धमाके ने प्लेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सब कुछ हवा में बिखरने लगा, सीटें, सामान, आग की लपटें। मंजर कितना खौफनाक रहा होगा, हम और आप शायद सोच भी नहीं सकते। लेकिन यहीं पर किस्मत ने एक अजीब खेल खेला। जब प्लेन टूटा तो जहां बाकी लोग हवा के प्रेशर से बाहर खिंच गए, वेस्ना प्लेन के मलबे में ही फंसी रह गई। वो एक फूड ट्रॉली और सीटों के बीच बुरी तरह दब गई थी। सुनने में ये दर्दनाक लगता है ना, कि वो मलबे में दब गई थी, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, वही लोहे का ढांचा जिसने उन्हें जकड़ रखा था, असल में उनकी ढाल बन गया और उन्हें हवा में अकेले बिखरने से बचा लिया। अगले ही पल वो नीचे समुद्र की तरफ गिरने लगी, पूरे 36,000 फीट की ऊंचाई से, जहां हवा उनके चेहरे पर बहुत तेजी से टकरा रही थी। सांस लेना नामुमकिन हो चुका था। आंखों के आगे सिर्फ अंधेरा नहीं, बल्कि मौत घूम रही थी। और फिर सब कुछ शांत हो गया, एक अजीब सन्नाटा। जब उसकी आंख खुली तो वो किसी अस्पताल में नहीं थी। वो समुद्र की गीली ठंडी रेत पर एक अनजाने खामोश और डरावने टापू पर अकेली पड़ी हुई थी, जहां दूर तक सिर्फ लहरों की आवाज थी और जिंदा होने का दर्द। चारों तरफ टूटे हुए विमान के मुड़े तुड़े हिस्से, जले हुए कपड़े, उड़ चुके बैग, और इनके बीच वो खुद रेत पर पड़ी थी। और दूर तक फैला समुद्र खामोश, लेकिन उसकी लहरों की आवाज उसके लिए शोर नहीं, डर की गूंज थी। उसकी रीढ़ की हड्डी बुरी तरह टूट चुकी थी। पैरों में ना दर्द था ना हरकत, बस सुन्नपन। सिर पर गहरे जख्म थे, खून सूखकर बालों से चिपक चुका था। आंखें धुंधली थीं, बदन कांप रहा था, लेकिन वो जिंदा थी, और शायद यही सबसे मुश्किल सजा थी। जब उसने हिम्मत करके अपनी आंखें चारों तरफ घुमाईं, तो सबसे पहले उसने लोगों को देखा। उसे लगा शायद बाकी लोग भी जिंदा होंगे। थोड़ी दूर पर उसे 2 पैसेंजर और 7 क्रू मेंबर्स दिखाई दिए। वो रेत पर अपने को घसीटते हुए एक एक करके उनके पास पहुंची। हर कदम के साथ दिल जोर से धड़क रहा था कि शायद कोई जिंदा मिल जाए। लेकिन जब उसने पहले इंसान को छुआ तो उसका शरीर ठंडा था। दूसरा, आंखें खुली थीं,
पर जान नहीं। तीसरा, मुंह से सूखा खून, सांस नहीं। धीरे धीरे उसकी सारी उम्मीद टूटने लगी। तब उसे समझ आया कि ये सब अब नहीं रहे। इस पूरे टापू पर अब सिर्फ एक ही इंसान जिंदा था, वो खुद। उस रात उसके पास कहीं जाने की ताकत नहीं थी। वो प्लेन के मलबे के पास लेट गई। शरीर दर्द से टूट रहा था, हर सांस भारी, और रात की ठंड हड्डियों तक चुभ रही थी। उसने टूटे कपड़ों और बैगों के टुकड़ों से खुद को ढक लिया। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ भी सामने न दिखें, और उसमें जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं। समुद्र से, झाड़ियों से। डर, दर्द, ठंड तीनों उसे तोड़ रहे थे। वो बस चाहती थी ये रात किसी तरह बीत जाए। सुबह कब हुई पता नहीं। पक्षियों की आवाज से नींद टूटी। जब उसने आंखें खोली तो आसमान हल्का सा नीला हो रहा था। धूप की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी तो उसे एहसास हुआ कि वो अब भी जिंदा है, मगर शरीर ने जैसे साथ देना छोड़ दिया था। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन पैर सुन्न पड़ चुके थे, और कमर में तेज दर्द उठा, और हल्की सी हरकत पर ही आंखों के आगे अंधेरा छा गया। थोड़ी देर बाद जब सांस नॉर्मल हुई तो उसने आसपास देखा। रात के अंधेरे में जो बस डर लग रहा था, सुबह की रोशनी में वही और भी डरावना दिख रहा था। टूटे हुए प्लेन के हिस्से चारों तरफ बिखरे थे। कहीं जले हुए सीट पड़े थे, कहीं बैग फटे हुए थे, और उनके बीच चुपचाप पड़ी लाशें। अब धीरे धीरे उसका गला सूख रहा था और होंठ बहुत सख्त हो चुके थे। उसने आंखें घुमाकर पानी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ सिर्फ रेत, टूटा सामान और समुद्र की दूर की लहरें दिख रही थीं, जो पास होकर भी किसी काम की नहीं थी, क्योंकि उसका पानी पीने लायक नहीं था। पेट में जलन सी उठ रही थी। भूख और कमजोरी में उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, और शरीर जवाब देने लगा था। उसने मलबे की तरफ देखा, शायद कहीं कोई पानी की बोतल, कोई खाने की चीज मिल जाए, लेकिन वहां सिर्फ टूटे हुए टुकड़े थे। उस पल उसे साफ समझ आ गया कि हादसे से बचना सिर्फ शुरुआत थी। असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी, जिंदा रहने की लड़ाई, अकेले इस अनजान टापू पर, जहां न कोई रास्ता था न कोई सहारा। उसे समझ आ गया था कि आज अगर पानी नहीं मिला तो शायद वो शाम तक भी जिंदा नहीं रह पाएगी। आसपास नजर दौड़ाई तो कहीं भी पानी का नामो निशान नहीं था। बस समंदर था जो पास होते हुए भी प्यास नहीं बुझा सकता था। फिर उसकी नजर कुछ पत्तों पर पड़ी जिन पर रात की ठंड में नमी जमी हुई थी, छोटी छोटी बूंदें जो धूप में धीरे धीरे गायब हो रही थीं। उसने दर्द के साथ खुद को घसीटते हुए वहां तक पहुंचा लिया और कांपते हाथों से एक एक पत्ता उठाकर उन बूंदों को धीरे धीरे इकट्ठा करके पी लिया। लेकिन बूंदें बहुत कम थीं, मगर उस वक्त उसके लिए वही सबसे बड़ी राहत थी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि कुछ बड़े पत्थर आपस में सटे हुए थे और उनके बीच हल्का सा गड्ढा बन गया था। उसमें बारिश का पानी जमा हुआ था। वो उम्मीद लेकर वहां पहुंची। उसने उंगली डुबोकर पानी चखा। नमकीन नहीं था, वो पीने लायक था। उसने पास पड़े टूटे बैग और प्लेन के मलबे के टुकड़ों को उठाकर उस पानी को इकट्ठा करना शुरू किया। कहीं फटी बोतल मिली, कहीं प्लास्टिक का ढक्कन, तो कहीं धातु का कोई खोखला टुकड़ा। उसने हर छोटी चीज में पानी भरना शुरू कर दिया, जैसे बूंदों को जोड़ जोड़कर अपनी जिंदगी बचा रही हो। उसने उन्हीं टुकड़ों को धूप से बचाकर एक कोने में रख दिया, ताकि अगर फिर से बारिश हुई तो और पानी इकट्ठा हो सके। उस पल उसने तय कर लिया कि अब वो सिर्फ प्यास से हार नहीं मानेगी, चाहे बूंद बूंद ही सही, लेकिन वो जिंदा रहने के लिए हर रास्ता अपनाएगी। पानी मिल जाने के बाद उसकी सांस थोड़ी संभली, मगर दिमाग ने अगली मुश्किल दिखानी शुरू कर दी। आज रात वो कहां सोएगी? खुली रेत पर लेटना अब खतरे से भरा लग रहा था। ठंड भी थी और जानवरों का डर भी। इसलिए उसने हिम्मत करके प्लेन के मलबे की तरफ दोबारा देखा। टूटे हुए हिस्सों में से उसने ऐसे टुकड़े चुने जो दीवार जैसे खड़े किए जा सकते थे। कुछ को टेक लगाकर, कुछ को आपस में जोड़कर उसने एक छोटी सी झोपड़ी बनानी शुरू कर दी। फिर वो आसपास की झाड़ियों से पत्ते, सूखी टहनियां और घास इकट्ठा करने लगी और उन्हें उस झोपड़ी के ऊपर और किनारों पर जमाती गई, ताकि हवा अंदर ना आए। धीरे धीरे वहां एक छोटी सी झोपड़ी बन गई। बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि वो उसके लिए एक कोना बना सके जहां वो खुद को छुपा सके। जैसे ही रात हुई, वो उसी झोपड़ी में घुस गई। इस बार वो सीधे जमीन पर नहीं थी, ऊपर पत्तों की परत थी और चारों तरफ मलबे की दीवारें थीं। ठंड अब उतनी नहीं थी जितनी पहली रात लगी थी। जंगल की तरफ से अब भी जानवरों की आवाजें आ रही थीं, मगर अब की बार वो खुद को बिल्कुल अकेला और खुला हुआ महसूस नहीं कर रही थी। डर अभी भी था, लेकिन साथ में थोड़ी राहत भी थी। तीसरे दिन जैसे ही उसकी आंख खुली, अचानक काले बादल आए और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। वो अपनी झोपड़ी से बाहर निकली और मुंह ऊपर करके बारिश की बूंदें सीधे पीने लगी, जैसे कोई बहुत समय बाद पानी देख रहा हो।
ठंडी बूंदें उसके सूखे होठों पर गिर रही थीं और हर बूंद उसके शरीर में फिर से जान भर रही थी। कुछ ही देर में उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने जल्दी जल्दी प्लेन के बचे हुए टुकड़े बाहर निकाल दिए और उनमें बारिश का पानी इकट्ठा करने लगी। जहां जो भी चीज खाली मिली उसी में पानी भरने लगी। टूटी बोतल, धातु के खोखे टुकड़े, प्लास्टिक के हिस्से, सब उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थे। अब वो पानी की कमी से नहीं डर रही थी, लेकिन जैसे ही प्यास थोड़ी कम हुई, असली दर्द सामने आ गया। तेज भूख, पेट अंदर से ऐंठने लगा था। वो किसी तरह उठी और टापू के किनारे की तरफ गई, जहां लहरें चट्टानों से टकरा रही थीं। उसने पानी में हाथ डाला और धीरे धीरे छोटी मछलियां पकड़ने की कोशिश की। कई बार हाथ खाली लौटे, वो कई बार फिसल भी गई, लेकिन आखिरकार उसने एक छोटी मछली पकड़ ही ली। वहीं पास रेत पर उसे कुछ जंगली केकड़े भी दिखे, जो किनारे पर इधर उधर भाग रहे थे। उसने हिम्मत करके उन्हें भी पकड़ा। आग तो उसके पास नहीं थी, इसलिए उसने उन्हें वैसे ही खाया। मन तो नहीं था, लेकिन शरीर की जरूरत ज्यादा बड़ी थी। कच्ची मछली और केकड़े खाते हुए उसका दिल रो रहा था, लेकिन पेट को थोड़ी राहत मिली। दिन बीतते बीतते उस टापू पर उसके पूरे 35 दिन हो चुके थे। शरीर अब पहले जैसा नहीं था। गाल अंदर धंस चुके थे, आंखें गहरी हो गई थीं और चलना भी मुश्किल लगने लगा था। मछलियों और केकड़ों से पेट कभी भरता ही नहीं था। कई बार पूरा दिन खाने को कुछ नहीं मिलता था और रात को भूख से नींद नहीं आती थी और दिमाग बस एक ही बात सोचता था, अगर अब कुछ नहीं खाया तो ये शरीर ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। उसी कमजोरी और बेबसी के बीच उसके मन में एक ऐसा ख्याल आया जिसे सोचते ही उसका दिल कांप उठा। उसने सोचा कि अपने ही दोस्त का मांस खाया जाए। ये सोच उसके लिए सबसे ज्यादा दर्द देने वाली थी। उसने खुद से लड़ते हुए कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकती, ये गलत है। लेकिन जब वो पास पहुंची तो देखा कि वे लोग पहचानने में भी नहीं आ रहे थे। उस पल उसका दिल टूट गया, आंखों से आंसू बहने लगे और हाथ कांपने लगे। वो जानती थी कि जो होने वाला है वो सही नहीं है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो भी उन्हीं के पास हमेशा के लिए लेट जाएगी। आखिरकार उसने वही किया जिसे कोई भी इंसान करना नहीं चाहेगा। ये उसकी इच्छा नहीं थी, ये उसकी मजबूरी थी। इसके बाद उसका शरीर और भी कमजोर हो गया। वजन तेजी से गिरने लगा, ताकत टूटती जा रही थी और चेहरा पहले से भी ज्यादा पीला पड़ गया। लेकिन वो अब भी सांस ले रही थी। बस इसी एक वजह से वो हर दिन खुद को खींचती जा रही थी। दिन बीतते गए और धीरे धीरे उसने उस टापू पर जीना सीख लिया था। अब वो सिर्फ बच नहीं रही थी, बल्कि सीख रही थी कि कैसे जिंदा रहा जाए। प्लेन के टूटे हुए लोहे के टुकड़ों को उसने पत्थरों पर रगड़कर नुकीला बनाया और वही उसके औजार बन गए। लकड़ियों के पतले टुकड़े तोड़कर उसने उन्हें बांधना सीखा। बेलों और बचे तारों से उन्हें जोड़कर छोटे भाले जैसे बना लिया। अब वो खाली हाथ नहीं थी, अब उसके पास अपने बनाए हुए हथियार थे। समुद्र के किनारे वो घंटों बैठकर इंतजार करती। जैसे ही कोई मछली पास आती, वो पूरी ताकत से भाले को पानी में मारती और मछलियों को पकड़ लेती। कई बार खाली हाथ लौटती, कई बार चोट खा जाती, लेकिन कभी कभी उसे खाना मिल जाता। एक दिन उसने पत्थरों को आपस में रगड़ते हुए चिंगारी निकलते देखी थी। पहले उसे यकीन ही नहीं हुआ, पर जब सूखी घास में हल्की सी आग जली तो वो खुशी से कांपने लगी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि अब उसके पास सिर्फ औजार नहीं, आग भी है। उस रात उसने आग के सामने बैठकर अपने हाथों को सेंका। पहली बार ठंड से नहीं कांपी और पहली बार खाना पकाया। वो स्वाद भले ही अच्छा नहीं था, मगर उस धुएं के साथ उसे जिंदगी की एक नई उम्मीद मिली थी। अब वो जानवरों से डरती नहीं थी, अब वो सतर्क रहती थी। रात में आग जलती रहती, उसकी रोशनी में जंगल में जंगली जानवर भी डर जाते। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि वो लड़की जो कभी एक सामान्य इंसान थी, अब जंगल की तरह जीना सीख चुकी थी। न आईना था, न कपड़े ठीक थे, न चेहरे पर वही मासूमियत बची थी। अब उसकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ किसी योद्धा की होती है। वो सिर्फ बची नहीं थी, वो बदल चुकी थी। वो भी एक आम दिन की तरह समंदर के किनारे बैठी हुई थी, लहरों को देखती हुई, बिना किसी उम्मीद के, जैसे रोज देखती थी। अचानक उसे दूर पानी पर कुछ सा हिलता हुआ दिखा, बहुत छोटा, धूप की चमक में जैसे डूबता उतराता हुआ। पहले उसने सोचा कि शायद उसकी आंखों का धोखा हुआ है। प्यास और भूख ने दिमाग को भ्रम में डाल दिया होगा, इसलिए उसने नजरें फेर लीं। लेकिन फिर दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। उसने दोबारा ध्यान से देखा और इस बार वो चीज हिल रही थी, धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसकी सांस रुक सी गई। वो उठकर खड़ी हो गई, आंखों पर हाथ रखकर देखने लगी और तभी उसे साफ समझ आ गया कि वो कोई परछाई नहीं थी, कोई सपना भी नहीं था। वो एक पानी का जहाज था।
उस पल उसके अंदर जो खुशी फूटी उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। वो हंसी भी, रोई भी, और वहीं रेत पर बैठकर आसमान की तरफ देखते हुए बुदबुदाने लगी, मैं बच गई, मैं सच में बच गई। कई महीनों बाद पहली बार उसे लगा कि ये टापू उसका आखिरी ठिकाना नहीं बनेगा। कहीं ना कहीं कोई दुनिया अभी भी उसे ढूंढ रही है। वो दौड़ने की कोशिश करने लगी, हाथ हिलाने लगी, चीखने की कोशिश की। हालांकि गला कमजोर था, आवाज मुश्किल से निकल रही थी, लेकिन दिल पूरी ताकत से पुकार रहा था। और इस बार किस्मत ने सच में उसे देख लिया था। जहाज पर मौजूद लोगों की नजर उस पर पड़ी और कुछ ही मिनटों में जहाज धीरे धीरे किनारे की ओर मुड़ गया। जब जहाज किनारे आकर रुका तो कुछ लोग उतरे और उसकी हालत देखकर सन्न रह गए। कोई बोला, तुम यहां कैसे? किसी ने डर और हैरानी के बीच पूछा, तुम कौन हो? वो रो पड़ी, शब्द ठीक से निकल नहीं रहे थे, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और टूटती आवाज में सब कुछ बता दिया। वो फ्लाइट, आसमान से गिरती जिंदगी, वो सुनसान टापू, डर की रातें, प्यास, भूख, अकेलापन और हर दिन मौत से लड़ने की कहानी। वहां खड़े हर आदमी की आंखें नम हो चुकी थीं। कुछ लोग चुपचाप उसका सिर हिला रहे थे, जैसे भरोसा ही नहीं हो रहा हो कि एक इंसान ये सब सहकर भी जिंदा रह सकता है। उन्होंने उसे सहारा दिया, धीरे धीरे जहाज पर चढ़ाया, पानी पिलाया, गर्म कपड़ों में लपेटा, और पहली बार किसी इंसानी हाथ की गर्माहट उसे फिर से महसूस हुई। जब वो दुनिया में लौटी तो लोग उसे पहचान ही नहीं पाए। न चेहरा पहले जैसा था, न आवाज, न आंखों की वो मासूम चमक। अखबारों और टीवी पर जब उसकी तस्वीरें आईं तो सब हैरान रह गए। यही वही लड़की थी जिसे लोग महीनों पहले मर चुका मान चुके थे। मगर जो लौटी थी वो सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो चलती फिरती कहानी थी, हिम्मत का एक जिंदा सबूत। उसने सब कुछ खो दिया था, फिर भी वो जिंदा लौटी थी। उस दिन दुनिया ने सिर्फ एक इंसान को नहीं पाया, दुनिया ने ये भी जाना कि जब इंसान हार नहीं मानता तो सबसे सुनसान टापू पर भी जिंदगी एक रास्ता बना ही लेती है।